वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में बीजेपी के गढ़ पर फतेह करने का मिशन। राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने क्लीन स्वीप की है। इन जबरदस्त बैक टू बैक परफॉर्मेंस के बाद अब इस गढ़ में हैट्रिक की तैयारी है। इधर तमाम विरोधी दल भाजपा के सभी 25 सीटों पर जीत के मंसूबे पर पानी फेरने की तैयारी कर रहे हैं। इस कवायद में संभावनाएं बन रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में विरोधी दलों का अब तक का सबसे बड़ा गठबंधन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भाजपा के विरोधी दलों का सबसे बड़ा गठबंधन होना लगभग तय है। इनमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी सहित कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों का साथ मिल सकता है। राजस्थान में फिर होगी राहुल गांधी की यात्रा की एंट्री, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की राजस्थान में एक बार फिर से एंट्री होने जा रही है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। एक और जहां यात्रा और सभा में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर कांग्रेस पदाधिकारी प्रयासरत हैं, वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जिम्मेदारी सौंपी है। राहुल गांधी की सभा को लेकर कॉलेज मैदान में 60,000 स्क्वायर मीटर का पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें 10,000 लोगों के बैठने की क्षमता बताई जा रही है। सीएम भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान, 11 लाख महिलाओं को बनाएंगे लखपति दीदी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए संकल्पित है और राज्य की 11 लाख से अधिक महिलाएं आगामी 3 वर्षों में लखपति दीदी बनेंगी। भजन लाल शर्मा बुधवार को देशव्यापी शक्ति वंदन अभियान के समापन के अवसर पर जयपुर में आयोजित समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस बयान के अनुसार शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्र और राज्य सरकार नारी शक्ति के उत्थान के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है। जोधपुर में भी नहीं चलेगा अशोक गहलोत का जादू। लोकसभा चुनाव में ज्यादा टाइम नहीं है, वहीं चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मंथन तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। वहीं इसी बीच लोकसभा सर्वे सामने आया है। यह सर्वे राजस्थान में कांग्रेस की टेंशन बढ़ाने वाला हो सकता है, जबकि बीजेपी के लिए खुशी देने की वाली संकेत है। इसे लेकर अब लगातार सर्वे सामने आ रहे हैं। राजस्थान सीएम भजन लाल शर्मा हुए कोरोना पॉजिटिव। अशोक गहलोत के बाद अब राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम ने खुद पोस्ट कर ये जानकारी दी है। आपको बता दें, इससे पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि स्वास्थ्य समस्या के चलते स्वास्थ्य परीक्षण करवाने पर मेरी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा कि मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं एवं आगामी सभी कार्यक्रमों में वर्चुअल माध्यम से सम्मिलित रहूंगा। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं की परीक्षा आज से शुरू। राजस्थान बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कक्षा 10वीं की परीक्षाएं आज 7 मार्च से 30 मार्च तक चलेंगी। आरबीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा पहले दिन अंग्रेजी के पेपर के साथ शुरू होगी। इसके बाद क्रमशः 12 मार्च और 16 मार्च को हिंदी और सोशल साइंस का पेपर होगा। परीक्षाएं सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक होंगी। 75% या उससे अधिक विकलांगता वाले छात्रों को परीक्षा के दौरान 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। जयपुर जोन में कंपनी, बिल्डर समेत होटल पर बड़ी कार्रवाई। केंद्रीय वस्तु और सेवा कर जयपुर जोन में जीएसटी चोरी पर विभाग अलर्ट है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए विभाग के अधिकारी लगातार कंपनियों, बिल्डर्स, वाहनों समेत अन्य क्षेत्रों में समय समय पर जांच अभियान चला रहे हैं। केंद्रीय राज्य के कोष में रेवेन्यू जमा कराने के लिए सीजीएसटी विभाग कार्य कर रहा है। जयपुर ने सीजीएसटी चोरी मामले में वर्ष 2023-24 में करीब 55 करोड़ रुपए की वसूली की है। राजस्थान में फिर एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से एक के बाद एक लगातार नए पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, जिससे मौसम लगातार बिगड़ा हुआ है। वहीं तीव्र पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राज्य में बीते 3 से 4 दिन पहले जमकर बारिश हुई। इसके बाद कई इलाकों में तो ओले भी गिरे। वहीं मौसम की ताजा अपडेट देते हुए मौसम विभाग का कहना है कि 10 और 12 मार्च के बीच एक और नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकता है। यदि एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो इससे आने वाले 7 दिन तक ठंड और सर्दी से राहत मिल सकती है। कांग्रेस की पहली सूची दस्तक, जालौर सिरोही सीट से वैभव गहलोत का नाम। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली सूची 10 मार्च तक आने की संभावना है। मंगलवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राजस्थान में करीब 10 नामों की लिस्ट तैयार की जा चुकी है, यानी आज से संबंधित सीट की बैठक में अंतिम निर्णय होना है। हालांकि आज को राजस्थान में राहुल गांधी की यात्रा का कार्यक्रम भी है, लेकिन यात्रा के बाद वे शाम को उनके दिल्ली जा सकते हैं। राजस्थान में मिले सोने के भंडार, एक खान से निकलेगा 222 टन सोना।
राजस्थान के अब देश के सोना उत्पादक राज्य में शामिल होने जा रहा है। प्रदेश में पहली सोने की खदान की नीलामी 2 और 3 मई को होगी। यह खाने बांसवाड़ा के भूकिया जगपुरा और कांकरिया गारा में मौजूद है। इनमें 940 हेक्टेयर में 113 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का आरंभिक आकलन किया गया है, जिसमें सोने के धातु की मात्रा 222 टन आकी गई है। इसी तरह कांकरिया गारा में 205 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लगभग 1.5 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क संभावित है। खानों की नीलामी भारत सरकार के पोर्टल MSTC के जरिए होगी। जयपुर एयरपोर्ट पर खुला वर्ल्ड लाउंज, मिलेंगी विश्व स्तरीय सुविधाएं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल 2 के फर्स्ट फ्लोर पर वर्ल्ड क्लास लाउंज शुरू हो गया है। लाउंज का उद्घाटन चीफ एयरपोर्ट ऑफिसर विष्णु मोहन झा ने किया। इस मौके पर CISF के अधिकारी, एयरलाइंस कर्मचारी तथा अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नए लाउंज में 70 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ लंच, डिनर तथा ब्रेकफास्ट के साथ सभी वैरायटी के स्नैक्स तथा मॉकटेल्स उपलब्ध होंगे। विभिन्न बैंकों द्वारा अपने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर दी जाने वाली सभी लाउंज फैसिलिटी यहाँ उपलब्ध होगी। इसके साथ ही व्यक्तिगत तौर पर भी यात्री लाउंज का लुत्फ उठा सकते हैं। शुरुआत 1 महीने यहाँ 50 डिस्काउंट ऑफर भी लॉन्च किया गया है। लाउंज में प्रीमियम सीटिंग एरिया और डाइनिंग एरिया अलग अलग किए गए हैं। राजस्थान पेपर लीक केस, कोर्ट ने 14 थानेदारों को भेजा 6 दिन के रिमांड पर। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक कर थानेदार बने 14 आरोपियों को कल जयपुर में कोर्ट में पेश किया गया। सभी आरोपी ट्रेनी थानेदारों को 6 दिन के रिमांड पर SOG को सौंपा गया है। इस दौरान वहां जमकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते आरोपियों ने वकीलों का गुस्सा टूट पड़ा और वे पेशी पर लाए गए ट्रेनी थानेदारों पर टूट पड़े। इससे वहां पुलिस ने बमुश्किल उनको बचाया। पेपर लीक केस में जांच एजेंसी के इस बड़े खुलासे के बाद कोर्ट में SOG जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हंगामे के बाद आरोपी ट्रेनी थानेदारों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वहां से वापस ले जाया गया। PM मोदी पर बयान देकर फंस गए राहुल गांधी, EC ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लिए एडवाइजरी जारी की है। EC ने राहुल गांधी को सलाह दी है कि PM मोदी पर बयानबाजी करने से पहले सोच समझ लें। PM पर बयान देने से सतर्कता बरतें, संयमित भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करें। PM मोदी पर की गई राहुल की टिप्पणी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगी थी, जिससे निस्तारण का आदेश हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया था। नीट के लिए रेगुलर पढ़ाई जरूरी नहीं। नीट परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ओपन स्कूल से पढ़ाई करने वाले छात्र भी नीट की परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने CBSE और राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूलों के छात्रों को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस नीट के लिए राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल द्वारा मान्यता के लिए योग्य होने की मंजूरी दी है। देश भर में मेडिकल उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। होली से पहले केंद्र सरकार करेगी DA बढ़ोतरी का ऐलान। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को होली से पहले मोदी सरकार की तरफ से बड़ा गिफ्ट मिल सकता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 4% बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। सरकार महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों बढ़ा सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने अपने महंगाई भत्ते बढ़ोतरी का भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।